हेलो डियर स्टूडेंट। राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन डाइट द्वारा 8वीं कक्षा के बोर्ड के मॉडल पेपर हैं वो दे दिए गए हैं। अब ये मॉडल पेपर कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कौन से विषय के मॉडल पेपर दिए गए हैं और हर एक पीडीएफ के अंदर कितने मॉडल पेपर हैं और मॉडल पेपर के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं वो आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22। कक्षा है 8 और सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसमें टाइमिंग आपका है 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपके पेपर होने वाला है और मैक्सिमम नंबर है 80 नंबर। तो 80 नंबर का आपके बोर्ड का पेपर रहेगा। एक सेक्शन लिखा हुआ है इसमें, दिस पेपर इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शन। तो इसमें 4 सेक्शन हैं और 4 सेक्शन कौन कौन से हैं वो देख लेंगे। एक पेपर को हम पूरी तरह से देखेंगे, इसमें क्या क्या कौन से प्रश्न होने वाले हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। और यहाँ से पहले प्रश्न से स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अब कौन कौन से और मॉडल पेपर इसके अंदर आए हैं, तो इंग्लिश के अलावा आपके पास में हिंदी का आ जाएगा। अब हिंदी के अंदर भी यहाँ पर दिया हुआ है उसी तरह से जो मॉडल पेपर हैं इसके अंदर प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का टाइप, टाइम दिया हुआ है, पूर्णांक दिए हुए हैं। उसी तरह से हिंदी के बाद में आपका विज्ञान, विज्ञान के बाद में गणित और गणित के बाद में सामाजिक। तो ये आपके 5 पेपर हैं वो डाइट के द्वारा दे दिए गए हैं। किस किस तरह का इसका पैटर्न रहेगा। अब एक पेपर को हम लेकर चर्चा करते हैं कि इसके अंदर किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो विज्ञान के पेपर को हम पूरी तरह से देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसको किस तरह से डाउनलोड करना है। तो ये देखिए एक विज्ञान का पेपर है, इसको हम पूरी तरह से देखेंगे कि इसके अंदर किस किस तरह के प्रश्न होंगे। तो निर्देश दिए हैं, सबसे पहले निर्देश से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं, तो टोटल 25 प्रश्न हैं। दूसरा, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं जो कि एक एक नंबर के होने वाले हैं। जैसे कि ये पहला प्रश्न, इसी तरह से आपके कितने प्रश्न हैं वो देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं आपके प्रश्न, लगभग 10 प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए हुए हैं। उसके बाद में आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जो कि दूसरा प्रश्न है, जिसके अंदर दूसरा है ये जो प्रश्न है उसके अंदर 5 सब प्रश्न दिए हुए हैं, उप प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया हुआ है, इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी ये 5 खाली जगह हैं आपको दूसरे प्रश्न के अंदर करनी है। इसी तरह से इसमें तीसरा जो पार्ट रहेगा आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो भी एक एक नंबर के दिए हुए हैं। अब ये एक एक नंबर के दिए हुए हैं तो इसके अंदर आपको 5 प्रश्न करने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये लगभग आपके 1 लाइन या 2-3 शब्दों के आंसर हैं। उसके बाद में अ पार्ट हो गया आपकी पूरा कंप्लीट। अ पार्ट में आपके कैसे कौन से प्रश्न हो गए, अबसद वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद में आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति और फिर तीसरा आगे आपके अति लघुतरात्मक, ये खंड अ के हो गए। अब खंड ब की बात करते हैं जिसका अंक भार है 2, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है खंड ब। अब खंड ब में आपके पहले जो है लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। लघुतरात्मक में आपका जैसे 4 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मिलान कीजिए। तो चौथा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो ये फर्स्ट कॉलम है इसके जो क ख ग घ जो भी शब्द दिए हैं वो सेकंड कॉलम के अंदर किससे मिलाए जाए, किससे राइट होगा, उससे आपको मिलान करना है। इस तरह से चौथा प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद में पाँचवा प्रश्न, ये जो पाँचवा प्रश्न है वो भी क्या रहेगा आपके पास, लघुतरात्मक प्रश्न रहेगा। छठा प्रश्न है जिसमें संक्षेप में उत्तर देना है, जिसमें 2 उप प्रश्न दिए हुए हैं, इसके छोटे छोटे आंसर आपको लिखने हैं, ये भी आपके 2 नंबर का रहेगा। फिर 7वां क्वेश्चन, और ऐसे चलते चलते आपका ये जो 13 क्वेश्चन तक हैं वो भाग ब कंप्लीट हो जाता है। फिर भाग स आता है। स के अंदर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपके आएंगे और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न कौन कौन से होंगे, जैसे कि 14, 15, 16, 17 और 18 और 19, 20, 21। तो 21 तक है जो आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक है और वो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो इस तरह से 21 प्रश्न तक आपके अति लघुतरात्मक के बाद में लघुतरात्मक प्रश्न आ जाएंगे। फिर लास्ट वाला जो खंड है आपके पास में वो है खंड द।
खंड द है उसके अंदर 22, 23, 24 और 25, तो ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपके निबंधात्मक प्रश्न में है, यानी बड़े क्वेश्चन है। इसका अंक भार है 4, जो आपको लगभग 100 शब्दों के अंदर एक प्रश्न को लिखना होता है। 100 से ऊपर भी लिख सकते हैं, कम से कम 100 शब्द होने चाहिए। अब इसके अंदर ये बात एक विशेष है कि जो 4 प्रश्न दिए हुए, प्रत्येक के अंदर अथवा दिया हुआ है। अथवा यानी या तो आपको ये ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। चारों प्रश्न हैं 22, 23, 24 और 25। इन सभी के अंदर आपको एक एक अथवा दिया हुआ है। उसके बाद में आपके मॉडल पेपर 2 चालू हो जाता है। इसी तरह से पूरे इस एक पीडीएफ के अंदर 6 से 7 आपके मॉडल पेपर हैं। अब इस मॉडल पेपर को आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे? अब डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और यूट्यूब चैनल पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप एक पेज पर चले जाएंगे जिसके अंदर आपको ये पीडीएफ है ओपन हुई दिखाई देगी। पीडीएफ ओपन हो जाती है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड और सेव कर सकते हो। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, तो यहाँ पर जो आपको नीले कलर की जो लाइन दिख रही है, जो लेटर आपको नीले कलर का दिखाई दे रहा है, उस नीले कलर को आप क्लिक करेंगे, नीले कलर वाली लाइन को, बॉर्डर को आप क्लिक करेंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आप पीडीएफ में पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो वहाँ से आप सीधे से टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।